हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। इसमें हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग को देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग को देखेंगे, शिक्षा निदेशालय पढ़ेंगे और शिक्षा मंडल जो हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी हम जानकारी लेंगे। रमसा क्या है, समसा क्या है, ये सारे देखेंगे ना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करूं तो इसमें कक्षा 1 से लेकर जो 8 तक विद्यालय में जो बच्चों की पढ़ाई होती है उनसे संबंधित है, और जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उन बालकों से संबंधित। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, इसकी दो संस्थाएं हैं, राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्थाएं। राजकीय संस्थाएं कौन सी होती है? जो कि गवर्नमेंट जिनका नियम वगैरह बनाती है। और स्वायत्त शासित संस्थाएं कौन होती है? जो अपना नियम वगैरह खुद बनाती है। राजकीय संस्थाओं में कौन कौन शामिल है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के? तो इसमें शामिल है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर में है, सर्ट जो कि उदयपुर में है, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो कि बीकानेर में है, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि हर जिले में है, सभी जिलों में। वहीं इसकी स्वायत्त शासित संस्थाओं की बात करूँ तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, पाठ्य पुस्तक मंडल ये जो है जयपुर के अंदर है, ये भी इसी का है, स्वायत्त शासित संस्था है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, तो ये भी स्वायत्त शासित संस्था है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्था थी और ये थी राजकीय संस्थाएं। देखिए, अगर मैं बात करूँ सर्ट की, तो सर्ट जो है उसका मुख्यालय उदयपुर में है और उसका पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सर्ट का पूरा नाम क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वहीं डाइट्स की बात करूं, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और बात करूं मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और जो RSTB है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक मंडल जो है, उसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1974 में इसने काम शुरू किया था। और राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी। अब हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, तो इसमें कक्षा 9 से 12 तक जो है वो शामिल हैं। ठीक है, और साथ ही बात करें तो 18 वर्ष की एज तक जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद जो शुरू होती है शिक्षा, वही। देखो, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसके जो हैं दो संस्थाएं उसकी भी, एक तो राजकीय और इसमें भी एक स्वायत्त शासित। माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो राजकीय संस्था है उनमें कौन कौन शामिल है? तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है IASE, और वहीं बात करें तो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। ये राजकीय संस्थाएं हैं। अब हम इसके स्वायत्त शासित संस्थाएं देखेंगे। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान स्काउट गाइड, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये जो है इसकी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। देखो, जो IASE है ना, IASE इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। ये बीकानेर और अजमेर के अंदर है, राजस्थान में 2 जिलों में है। और राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ है? तो ये जोधपुर के अंदर है। और अगर मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई। राजस्थान स्काउट और गाइड की इसकी स्थापना 1950 में हुई। और RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो स्कूल है ना जयपुर के अंदर, उसकी स्थापना 21 मार्च 2005 को हुई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्या है? जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं किसी कारण से, ठीक है, तो वो फिर से जो है शुरू कर सकते हैं कक्षा 10 और 12 में एडमिशन लेकर। पहले 10 में एडमिशन लेकर क्लास 10 पास करो, उसके बाद 12। देखो, अब हम देखेंगे शिक्षा निदेशालय राजस्थान में। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभी हमने देखे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? राजकीय संस्थाएं हैं। इन दोनों की स्थापना 1950 में हुई। जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, ये 1997 में क्या हुए हैं? अलग हो गए। ठीक है, 1997 में अलग हो गए। मुझे नोटिफिकेशन बंद करना होगा। 1997 में क्या हो गए? अलग हो गए। 1 जनवरी 1998 से जो है इन्होंने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, अब देखो, जो तकनीकी शिक्षा निदेशालय है वो कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई तकनीकी शिक्षा निदेशालय की? 1956 में हुई। वहीं संस्कृत शिक्षा निदेशालय की बात करूं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। कॉलेज शिक्षा निदेशालय की बात करूं तो इसकी भी 1958 में हुई। ये कॉलेज संस्कृत वाले हैं, जितने भी बाकी जो शिक्षा निदेशालय वो सारे जयपुर में हैं। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अलावा। तो संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1958 में हुई, कॉलेज शिक्षा निदेशालय की भी 1958 में हुई।
एक आप ध्यान रखना, ये भाषा पुस्तकालय, ठीक है, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय की इसकी स्थापना 1965 में हुई। सतत साक्षरता ये जो निर्देशालय है इसकी स्थापना 2001 में हुई। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, देखो ये जैसे PW ये क्या है, तो इसका पूरा नाम है पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, ये पद हैं। राजस्थान की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अधीन दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग है, एक एकीकृत स्कूल शिक्षा है। अब हम इन दोनों को देखेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा देखते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग को देखते हैं पहले। तो इसका जो अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होते हैं। इसमें क्या देखो, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग ये दोनों शामिल थे, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। 24 मई 2018 के दिन, ठीक है, 24 मई 2018 को इन तीनों को मर्ज कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान 2001, रमसा है ये, आर केवल ए नहीं लेना यहाँ पे ना, रमसा है। रमसा 2009, रमसा 2009, देखो ये है रमसा, ठीक है, ये तो है रमसा, और ये अभी हम देखेंगे समसा, ये गलती से ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो रमसा है और शिक्षक शिक्षा है, इन तीनों को मिलाकर क्या बना है, समसा, समग्र शिक्षा अभियान। रमसा क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान तो 2001 में आया, रमसा 2009 में, और समसा कब बना, 2018 में, 24 मई 2018। अब हम देखते हैं एकीकृत स्कूल शिक्षा। एकीकृत स्कूल शिक्षाएं, डेट याद रखना 8 अगस्त 2018। इसमें पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक सभी विद्यालय जो हैं वो शामिल हैं। देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, इन दोनों को मिलाकर क्या क्या किसका गठन हुआ है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बनी है, ठीक है, RCSCE जैसे हम कहते हैं। ये RCSCE जो है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये समसा जो है, ठीक है, ये समसा जो है, समसा के जो भी योजनाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, मॉनिटरिंग का काम कौन करता है, समसा के अभियानों योजनाओं से संबंधित वो करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। देखो, राजस्थान में 9 शिक्षा मंडल है, 9। एक तो ये आप ट्रिक से याद रखना, देखो 7 जो अपने संभाग है हम जानते हैं, उस 7 संभाग प्लस अलग से कौन कौन से जिलों में, जैसे चूरू और पाली, यहाँ पे शिक्षा मंडल है। 7 संभाग हो गए अपने, ठीक है, वो और चूरू और पाली, इन जिलों में जो नवीनतम शिक्षा मंडल है वो कौन कौन से, बीकानेर और पाली, और सबसे बड़ा शिक्षा मंडल है उदयपुर, जिसमें 6 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शैक्षिक परिदृश्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।